नमस्कार, मैं विक्रांत पांडे। उत्तर प्रदेश जन यात्रा का आज 18वां दिन है। इस समय हम प्रतापनगर में हैं। हमारे साथ बीजेपी के विधायक राजेंद्र कुमार मौर्य जी हैं और प्रतापनगर सदर के विधायक है 248 जो नंबर है यहाँ का। और मैं आपको बताना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश जन यात्रा के तहत मैं समाज के पिछड़े लोगों से मिलता हूँ, जो उनकी समस्या है वो भी सुनता हूँ और जो प्रतिनिधि होते हैं उनसे भी मिलने का प्रयास करता हूँ। तो नमस्कार पहले तो। नमस्कार। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आपका समय दिया। और मैं ये आपको एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, क्योंकि 45% लोगों ने आपको मेरे हिसाब से वोट दिया है, 55% लोगों ने वोट नहीं भी दिया है। तो जो लोगों ने वोट दिया है वो तो आपकी राय से सहमत हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, सबसे पहले एक पॉजिटिव नोट से शुरुआत करेंगे हम लोग। प्रतापगढ़ जो है वो आंवले का सबसे ज्यादा मेरे को ऐसा सुनने में है कि एक्सपोर्टर है जी। तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और उसको बढ़ावा देने के लिए आप और क्या प्रयास कर रहे हैं? पहले तो आपका प्रतापगढ़ की इस भूमि पर हार्दिक स्वागत, वंदन है आपका। धन्यवाद जी। जी प्रतापगढ़ में आंवला जी से यहीं से शुरुआत हुआ है। जी आंवला किसानों के लिए, जी व्यापारियों के लिए, आंवला के किसानों को बेहतर उपज मिले, जी इसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया है माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके। जी यहाँ पे CFC सेंटर की स्थापना जी मंडी स्थल में ही हो। जी जी जैसा कि गुजरात मॉडल में मैं चुनाव के दौरान घूमने गया था, जी वहाँ के समृद्धशाली किसानों को देखा था, जी करीब से उनको उनके बीच में रह करके चुनाव प्रचार के दौरान उनकी सुख सुविधाओं के बारे में हमने यहाँ पे चिंता किया माननीय मुख्यमंत्री जी से। उस विषय में हमने बात किया कि हम अपने किसान को एक ही मंडी परिसर के अंदर ही उनके उपज को सही दाम मिले जी और जो उत्पादन भी हम लोग जो बाहर ले जाके माल, कच्चा माल ले जाके बाहर उत्पादन करते हैं, यहाँ पे एक CFC सेंटर भी हमारे बने, कॉमन फैसिलिटी सेंटर बने और हमारे जो यहाँ पे उद्यमी है उनको प्रशिक्षण मिले, अपने प्रोडक्ट को पूरे देश और विदेश में एक्सपोर्ट कर सके, अपने माल का उचित दाम मिले, उसकी आंवले जो हमारे विटामिन C से भरपूर है उसके लाभ जो है पूरे देश की जनता, प्रदेश की जनता पावे। तो ये बहुत अच्छा काम किया आपने। मुझे जैसे कि मैं लोकल घूमा और 2 दिन से मैं प्रतापगढ़ में हूँ। यहाँ पे मुझे एक समस्या दिखाई दी, मैं चाहूंगा उसके लिए आप कुछ इनिशिएटिव ले सके तो बहुत ही बेहतर होगा। यहाँ पे युवाओं के लिए रोजगार की थोड़ी कमी है, तो उसके लिए आप किस प्रकार से कुछ इनिशिएटिव लेना चाहेंगे? आपका क्या विचार है इस पे? बहुत से प्रश्न किया आपने। ये सही है कि हमारा प्रतापगढ़ जनपद उद्योग विहीन था। दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ ATL फैक्ट्री हुआ करती थी, वो लगभग 35-40 वर्षों से बंद पड़ी है। अच्छा। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं हृदय से धन्यवाद दूंगा, उन्होंने इस पर ऐतिहासिक फैसला लेते हुए उसको कोर्ट में जो लंबित था उस पे जो धन लगभग 70 करोड़ रुपया के आसपास उसको उन्हें अवमुक्त करा करके ATL को UP सीडा के माध्यम से विकसित करने के लिए नया रोजगार विकसित हो, नए उद्यमी आवे, उसके लिए भी 1000 करोड़ लगभग निवेश का MOU साइन हुआ है। और जहां उसमें बाधा पड़ रहा है ATL विद्यालय का, उसका भी निस्तारण लगभग हो गया है, शीघ्र हो गया है। मुझे आशा विश्वास है कि प्रतापगढ़ जनपद में उससे नौकरियों की बढ़ोतरी, नौकरियों को स्वरोजगार, सतत नौकरी के लिए नए उद्योग स्थापित होंगे, ये हमारी जनपद की शुभकामना और आशा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और एक और चीज, जैसे कि मैं आया तो मैंने देखा सड़क थोड़े कहीं कहीं पे गड्ढे हो जा रहे हैं और लोगों से मैंने प्रश्न पूछा तो वो कह रहे हैं बारिश में गड्ढे में पानी भर जाने से समस्या है। तो इस पे आप, चूंकि अभी 1 साल ही हुआ, ज्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन इस पे आपका क्या कहना है? इस पे आप कुछ आगे कुछ कार्रवाई करने का प्रयास कर रहे हैं? जी अंकित जी, मैं आपको याद दिलाऊंगा कि अभी शीघ्र ही माननीय नितिन गडकरी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा शिलान्यास यहाँ पे हुआ है। लगभग बड़ी मात्रा में हमारे जो NH का रोड है, मुख्य मार्ग है, उसको 4 लेन CC और साथ साथ 2 हमारे जो सहयोगी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनको भी चोरी करके 4 लेन से सुसज्जित करने के लिए उन्होंने यहाँ पे शिलान्यास किया। और जो हमारे जाम की समस्याएं होती है शहर को, उसके लिए लंबा बाईपास और फ्लाईओवर देकर के हमारे शहर को आने वाले कुछ दिनों में बदला सा स्वरूप, मैं समझूंगा आप अगली विजिट जब आएंगे कभी वर्ष भर बाद आएंगे तो इसका बदला सा स्वरूप हमारा शहर दिखेगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे जो ग्रामीण सड़कें हैं उसके लिए भी वो प्रयासरत है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हम लोग अपनी पुरानी सड़कों को सही कर सकें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने प्रतापगढ़ के बारे में तो काफी चीजें बताई। मैं एक चीज आपसे थोड़ा सा, ये चूंकि कैजुअल टॉक टाइप भी हमारा एक कन्वर्सेशन होता है, एक कोई इंटरव्यू या ऐसा इस तरीके से नहीं होता, और ना कि मैं कोई पत्रकार हूं, मैं समाज सेवा की करने की प्रयास कर रहा हूं, तो मैं प्रतिनिधि से भी बात करता हूं और जनता से भी बात करता हूं। मुझे ये बताइए विधायक जी कि यहाँ पे आज के दिन में जो हमारे भारत में जो महंगाई है उसको लेके बहुत हल्ला मचा हुआ है कि महंगाई बहुत ये है, ज्यादा है, कम है। तो उसको लेके आपका क्या मानना है कि महंगाई वाकई में है, लेकिन महंगाई है तो उससे किस तरीके से लड़ा जाए, या क्या आपका उसमें इंडिविजुअल, आपका मैं नहीं ऐसा कहूंगा पार्टी से, आप अपने स्वतंत्र रूप से एक व्यक्ति के रूप में आप बता सकते हैं इसके बारे में
कि महंगाई का क्या किया जाए? देखिए, अभी आप ये कह सकते हैं कि वर्षा ऋतु में सब्जियों के दाम चूंकि वो उत्पादित होते नहीं है, तो सब्जियों में एकाएक जो है तेजी आ जाती है। ये आप टेम्परेरी रूप से कह सकते हैं कि सब्जियों के दाम में कुछ तेजी आ गई है। ये लगभग हर वर्ष में होता है, किसी भी गवर्नमेंट में होता है। ज्यादा बारिश होती है तो सब्जियां सड़ जाती हैं, उत्पादित नहीं हो पाती हैं, इसलिए जनता को, आम जन को इसके मार को झेलना पड़ता है। ये टेम्परेरी है, और सरकार जो है महंगाई न बढ़े इसके लिए प्रयासरत है, और कोई भंडारा न कर सके इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो आदेश जारी किया है। भंडारा ना कर सके ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि भंडारा अगर कोई स्टोरेज अगर कोई कर लेता है तो उसका दाम लाजमी है कि बढ़ना, जिस प्रकार से टमाटर का दाम बढ़ रहा है, एक समय में प्याज का दाम था, लेकिन इस पे ध्यान देने की जरूरत है, और ध्यान जैसा विधायक जी कह रहे हैं कि दिया जा रहा है। एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि भारत देश में करीब 65% ऐसे युवा हैं जो 35 साल से कम के हैं, तो युवाओं लेकिन बहुत ही कम राजनीति में आ पाते हैं या उनको उस प्रकार से मौका मिल पाता है। तो ऐसे भारत देश के युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे, जो कि राजनीति में भारत देश के युवाओं को आना बहुत ही जरूरी है अगर आपको आगे देश को ले जाना है, तो युवाओं के लिए आप क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? पूरे विश्व में सबसे युवा देश हमारा भारतवर्ष है। युवा शक्ति को जागृत करने के लिए आह्वान करते हैं माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी, वो सक्रिय राजनीति में भाग लेकर के, मैं ये नहीं कहता भारतीय जनता पार्टी में अन्य दल जो भी हैं वो जन समस्या को लेकर आंदोलन करें और अपनी बात को दृढ़ता पूर्वक रख कर सरकार के सामने रख करके नए युवाओं को, आने वाले जो हमारे भविष्य हैं वो अधिक से अधिक लोग भाग ले, ये ऐसा हमारा मानना है। तभी हमारा ये भारत समृद्धशाली भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो माननीय प्रधानमंत्री की जो कल्पना है ये साकार रूप ले सकती है। बहुत ही अच्छी बात कही विधायक जी ने कि जो युवा है वो जरूरी नहीं कि भारतीय जनता पार्टी या किसी भी पार्टी में है, लेकिन देश के लिए, भारत देश के लिए आगे आए और काम करें, और जो कुछ भी उनको गलत लग रहा है उसके खिलाफ आंदोलन करें, और देश के लिए जब काम करेंगे युवा तो जरूर देश बढ़ेगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो या किसी भी अन्य पार्टी के हो, लेकिन देश के लिए मिलकर काम करना है। तो बहुत ही अच्छा लगा विधायक जी से मैंने कुछ प्रश्न पूछा, कुछ जानकारी भी लेने की कोशिश की। प्रतापगढ़ में आज मेरा दूसरा दिन है। उत्तर प्रदेश जन यात्रा से मैं विक्रांत पांडे, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से मैं आप लोगों के बीच प्रश्न उठाते रहूंगा और प्रतिनिधि जो है उनसे भी मिलने की कोशिश करूंगा और जो जनता है उनसे भी मिलने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।